चलो हम लोग अच्छा हाय हेलो हाउ हाउ आर यू फाइन थैंक यू। चलो अच्छी बात है। आज हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 5.1 चैप्टर 1 का एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 3, क्योंकि 2 क्वेश्चन तक हम लोगों ने पहले कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 3, फॉर द फॉलोइंग एपीज, हमें 4 एपीज गिवन है और इस एपी में से राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस, ए और डी फाइंड आउट करना। फर्स्ट पार्ट में जो एपीज हमें गिवन है 3 1 -1 3 1 -1 5 एंड सो ऑन, यही है। इसमें हमें फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ही फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट टर्म हमारा क्या हो गया, a इज इक्वल टू 3 and d is equal to 1 minus 3, that means -2। कॉमन डिफरेंस मिल गया, ये आपका आंसर। नेक्स्ट एपीज हमें गिवन है -5 -1 -5 -1 3 and 2 and so on। oh sorry 3 7, it is 7। तो इसमें हमें a फर्स्ट टर्म यानी कि जो पहला टर्म है -5 और d इज इक्वल टू -1 -5, दैट मीन्स दिस इज इक्वल टू -1 + 6, इट बिकम्स 5। तो d हमें 5 मिला, a हमारा -5 मिला। इसके थर्ड पार्ट में जो एपीज हमें गिवन है वो है 1/3 5/3 9/3 9/3, then 13/3 and so on। तो यहाँ a तो हमारा हो गया 1/3, b इज इक्वल टू 5/3 -1/3, दिस इज इक्वल टू 4/3। क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम निकालने की जरूरत नहीं है, और जब एलसीएम निकालने की जरूरत नहीं है तो हम सीधा 5 में से 1 माइनस कर देंगे, 4/3 आंसर आ गया। इसी का हमारा फोर्थ जो एपीज गिवन है 0.6 1.7 2.8 3.9 and so on। That means A is 0.6 and D is 1.7 minus 0.6। जब 1.7 में से 0.6 माइनस करेंगे इट बिकम्स 1.1, दैट इज योर आंसर। तो इस क्वेश्चन में केबल और केबल ए और डी निकालना था। नेक्स्ट हमारा फोर्थ क्वेश्चन, आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है, बट इसके कुल मिला के 15 पार्ट्स हैं। देयर आर 15 पार्ट्स, तो आपको एक एक पार्ट्स करना है। इसमें भी आपको कह रहा है कि कौन सा एपी है या नहीं है। फॉर एपी डी जो है ना कॉमन डिफरेंस इक्वल हो तो हम कम से कम 2 D1 D2 निकाल के देखेंगे, अगर वो आपस में इक्वल हो गया तो हमारा आंसर इक्वल हो गया। इसमें हमें गिवन है, एक एक करके हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट पार्ट, एपी हमें गिवन है 2 4 8 16 2 4 8 16 एंड सो ऑन। तो D1 क्या हो जाएगा 4 - 2, दैट मीन्स 2। D2 क्या हो जाएगा अपना 8 - 4 इज इक्वल टू 4। अब यहां देखिए D1 इज नॉट इक्वल टू D2, सो इट इज नॉट AP। ये AP नहीं हुआ क्योंकि इसमें डिफरेंस जो है ना वो हमें इक्वल नहीं आ रहा। सेकंड है हमारे पास 2 5/2 3 7/2 एंड सो ऑन। अब हमें D1 निकालेंगे तो ये होगा 5/2 -2, दिस इज इक्वल टू 5 - 2 2 जब 4/2 1/2। D2 निकालें तो ये होगा बेटा 3 - 5/2, दिस इज इक्वल टू 6 - 5/2, दिस इज इक्वल टू 1/2। D3 तक निकाल लिया करो, 7/2 - 3 इज इक्वल टू 7 - 6/2, दिस इज इक्वल टू 1/2। लिखेंगे क्या
यहां d1 इज इक्वल टू d2 इज इक्वल टू d3, सो इट इज इन AP। ये हमारा AP हुआ। ऐसे ही थर्ड पार्ट, सारे पार्ट्स हम ऐसे ही d1 d2 d3 d4 d3 तक निकालो। अगर सारे d डिफरेंस इक्वल है, डिफरेंस का मतलब हुआ कि d1 में से d2 निकाल, d2 में से d1 उतना ही होना चाहिए जितना d3 में से d2, जितना d4 में से d3, यानी कि ये सारे इक्वल इंटरवल में हो, इक्वली अगर चेंजेस है, कॉमन डिफरेंस है, तो वो कहलाएगा कॉमन डिफरेंस। इक्वल है तो वो एपीज है। थर्ड पार्ट आपको दे रखा है -1/2, देन -3.2, देन -5.2, देन -7.2 and so on. D1 -3.2 -1.2, this is equal to -3.2 plus 1.2, it becomes -1। हमें -1 आ गया D1। ऐसे ही हम लोग अब D2 की बात करेंगे तो इसमें भी यही अंतर आना चाहिए। 3 में से 1 कैसे माइनस हुआ, 1 2 आएगा, दिस इज -2। D2 इज इक्वल टू -5.2 -3.2, दिस इज इक्वल टू -5.2 प्लस 3.2, दिस इज इक्वल टू -2। ऐसे ही D3 इज इक्वल टू -7.2 -5.2, दिस इज इक्वल टू -7.2 प्लस 5.2, इट बिकम्स -2। हेंस D1 इज इक्वल टू D2 इज इक्वल टू D3, सो इट इज इन AP। ये AP में है। इसके अब 15 है। कुछ पार्ट्स आप घर पे करेंगे, नहीं होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। 2-4 थोड़ा सा जो हटके है, थोड़ा सा जो चेंजेज है, उसको मैं करके दिखाता हूं। पहले इसको साफ करें। पार्ट नंबर 5th, 4th तो कर सकते हैं, रूट वाला है तो ये मैं करके दिखाता हूं। 5th पार्ट ये है 3, then 3 plus root 2, then 3 plus 2 root 2, then 3 plus 3 root 2 and so on। तो D1 हो जाएगा 3 plus root 2 minus 3, this is equal to root 2। D2 हो जाएगा 3 plus 2 root 2 minus 3 minus root 2, this is equal to root 2। ऐसे ही D3 अपना हो जाएगा, ये माइनस दोनों को ले लिया क्योंकि माइनस अगर कॉमन लेते हैं और प्लस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है, इसलिए D3 अपना होगा 3 plus 3 root 2 minus 3 minus 2 root 2, this is equal to root 2। यहाँ पर D1 is equal to D2 equal to D3, so it is in AP। अब एक पार्ट और देखें, चलिए 12 पार्ट करके दिखाता हूं। 12 पार्ट में हमें गिवन है √2, √8, √18, √2, √8, √18, √32 डॉट 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 डॉट, यानी इसको हम लिख सकते हैं √2, √8 को लिख सकते हैं 2 √2, √18 को लिख सकते हैं 3 √2, √32 को लिख सकते हैं 4 √2 एंड सो ऑन, क्योंकि 4 4 जा 16, 2 जा 32। सिमिलरली 3 3 जा 9, 2 जा 18, 2 2 जा 4, 2 जा 8। नाउ D1 इज इक्वल टू 2 √2 minus √2, it becomes √2।
d2 is you have 3 root 2 minus 2 root 2 is equal to root 2. d3 भी हम चेक करें 4 root 2 minus 3 root 2 यानी root 2. Hence d1 is equal to d2 is equal to d3. So it is in AP. सिंपल. एक और पार्ट करके देखें. चलिए 13 भी ऐसा ही है, लेकिन हम उसको अलग करके देख लेते हैं. 13 भी करते हैं, रूट वाला ही है. रूट 3, रूट 6, रूट 9. तो इसमें d1 d2 होगा ही नहीं. रूट 6 में से हम रूट 3 को माइनस ही नहीं कर सकते. ऐसे ही रूट 9 3 हो जाएगा. 3 माइनस रूट 6 तो आपस में इक्वल नहीं है. ये कर सकते हैं आप. मैं करके आपको दिखाता हूं. क्वेश्चन नंबर ये हमारे पास दे रखा है 14 दे रखा है. 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर. 1 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, सॉरी 1 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर. वन स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर. ये 3 है. 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर एंड सो ऑन. ये इसको स्क्वायर करेंगे तो 1, 9, 25, 49. अब d1 क्या होगा? 9 माइनस 1 यानी 8. d2 अपना क्या होगा? 25 माइनस 9 माइनस करेंगे तो ये हमारे पास होगा 16. अब d1 is not equal to d2, so it is not in AP. ये आपको सभी का चेक करना है और बताना है ये AP में है या नहीं है. देखिए आपके पेपर में इस टाइप के क्वेश्चंस आने की संभावना ना के बराबर है, किंतु परंतु बच्चों इसको पढ़े बगैर आप आगे कर ही नहीं सकते. जो नहीं आने वाला है, लेकिन यही हमारा बेस है, इसी से हम आगे बढ़ेंगे. इसलिए आपको ये सारे क्वेश्चंस करने हैं. नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज यानी कि 5.2 पे इंटर करते हैं. फिर मिलते हैं. अगर इसमें से कोई ऐसा क्वेश्चन हो जो आपको तकलीफ दे, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा. 5.2 से पहले उसी क्वेश्चन को करेंगे. मिलते हैं अगले वीडियो में. बाय.